तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर इसी को प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये कहाँ से आई, इसका विचार कैसे आया। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, और यही जो है आगे चलकर प्रस्तावना बना। ठीक, इसकी स्वीकृति कब मिल गई, कब इसको जो है स्वीकार किया गया? संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया था, प्रियम्बल को। ठीक है, चलता है। अब कहाँ से इसको प्रेरणा मिली, कहाँ से इसका स्रोत मिला? ठीक है, तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना के स्टार्टिंग के वर्ड्स जो हैं, हम भारत के लोग, ये रिप्रेजेंट करता है कि सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में है। ठीक है, क्योंकि जनता चाहे सरकार बना सकती है, सरकार गिरा सकती है, प्रस्तावना के स्टार्टिंग वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। ठीक है, इस दिन 26 नवंबर 1949 को आंशिक तौर पर, मतलब थोड़ा सा लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में जो है पूछता है सीक्वेंस इसका, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सार्वभौम, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद बहुमत निरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, फिर गणराज्य। ठीक है, ये पूछता है एग्जाम में, आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, फिर प्रस्तावना देश के नागरिकों को 3 तरह का न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, नागरिकों को ये 5 तरह की स्वतंत्रता देती है और 2 तरह की समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मतलब कि जो एक अवसर वो सबके लिए समान रहेंगे, नहीं कि कोई अमीर है तो उसके लिए ज़्यादा अवसर, नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए बराबर। ठीक, तो 42वां संशोधन समझने से पहले हम समझते हैं इसको। 1960 में बेरूबारी संघ मामला हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो बेरूबारी नाम की जगह थी, जो फिलहाल में अभी ये बांग्लादेश हो गया है, तो सरकार इसको पाकिस्तान को देना चाहता था। तो इस टाइम पे जो न्यायालय है वो आया और उसने जो है इसको कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और संसद इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक, फिर उसके बाद से गाइस इसमें जो है 1973 में केशवानंद भारती बलराम केरल राज्य आया। ठीक है, 1973 में इसमें 13 जज की सबसे लंबी जो है बेंच बैठाई गई और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा इसमें बोला गया। ठीक है, इसमें ये भी बोला गया कि संसद जो है परिवर्तन कर सकती है प्रस्तावना में। ठीक है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे को जो है चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसमें प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में केवल जो है एक बार संशोधन हुआ है गाइस। ठीक है, तो समझते हैं। और ये जो है क्या क्या बोलते हैं, N.A. पालकीवाला जो थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है गाइस, और उसके बाद देखते हैं कि K.M. मुंशी जो थे, इन्होंने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है, और जो ठाकुर दास भार्गव जो थे, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो गाइस, हमारा जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वो अब खत्म हुई। इतनी छोटा सा ही टॉपिक था, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है इसमें एक पॉइंट, कि इसमें जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें से क्या क्या जुड़ा। ठीक है, ये हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या क्या जुड़ा, इसमें गाइस 3 वर्ड जुड़े थे, जिसमें पहला था समाजवादी। ठीक है, समाजवादी वर्ड जुड़ा था। उसके बाद से दूसरा जो था वो था पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा था गाइस वो था अखंडता। ठीक है, यही आप इसमें याद रखेंगे। तो गाइस, हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।